बिरादरान मोहतरम, इस्लामिक RCH चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंच सके। तसव्वुफ़ की हर किताब में बिश्र हाफ़ी का ज़िक्र मौजूद है। ये बिश्र हाफ़ी कौन थे? ये बिश्र हाफ़ी बहुत बड़े शराबी का नाम है। इतने बड़े शराबी कि हमेशा शराब के नशे में वो मस्त रहा करते थे और वो पैदल चला करते थे। अपने होश व हवास का ख्याल नहीं रहता। बदहवास नशे के आलम में वो हमेशा बदहवास रहते। रास्ते से गुज़र रहे थे, शराब की हालत में है, रास्ते से गुज़र रहे हैं तो उन्हें देखा उन्होंने कि एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है और कागज़ के टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक रिवायत के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। हालांकि शराब के नशे में हैं लेकिन कागज़ के गली से रास्ते से गुज़र रहे हैं तो देखा कि कागज़ के टुकड़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। उन्होंने फ़ौरन उसे उठाया। जेब में 4 दिनार था। मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, एक रिवायत में 5 दिनार था। वो दिनार कागज़ का टुकड़ा उठाया। अल्लाह तबारक व तआला के नाम को बाइज़्ज़त मकाम पर रखने के लिए उन्होंने इत्र बाज़ार से, मार्केट से इत्र ख़रीदा, गुलाब ख़रीदा और उसे उसमें गुस्ल दिया, धोया और धोने के बाद उसे साफ शफ़ाफ़ करने के बाद बुलंद मकाम पर बिश्र हाफ़ी ने जो है उस नाम को अल्लाह तबारक व तआला के रख दिया। रब तबारक व तआला के को बिश्र हाफ़ी की ये अदा इतनी पसंद आई कि मौला तबारक व तआला ने उस वक्त के, उस ज़माने के बहुत बड़े वली को इल्हाम फरमाया, इल्क़ा फरमाया, फरमाया कि जाओ बिश्र को ढूंढो। बिश्र कहाँ है? बिश्र को ढूंढो और बिश्र से कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मैं सलाम भेजा है और रब तबारक व तआला ने तेरे सारे साबका गुनाह को मौला ने मिटा दिया है, माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह के वो वली उस ज़माने के आए बिश्र को ढूंढते हुए। लोगों से पूछा बिश्र कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि घर पर होंगे। घर पर गए, मालूम किया बिश्र हाफ़ी कहाँ है। पता चला घर पर मालूम हुआ कि वो तो शराब खाने में, शराब के नशे में होंगे, शराब खाने में होंगे। अल्लाह का वली है, शराब खाने के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। मैं खाने का मालिक बाहर आया। कहा आप कौन हैं? कहा मुझे बिश्र से मिलना है, बिश्र हाफ़ी से मिलना है। तो उस मैं खाने के मालिक ने कहा कि बिश्र तो शराब के नशे में मस्त है। कहा मैं मिलना चाहता हूँ। शराब के मालिक ने बिश्र से जाकर कहा कि तुम्हारा कोई मेहमान दरवाज़े पर है जो तुझसे मिलने आया है। बिश्र हाफ़ी उसी तरह शराब के नशे में झूमता हुआ बाहर आया और बाहर आने के बाद उसने लंगे पाँव में चप्पल नहीं पहने थे। शराबी है, होश नहीं है, बेहोशी का आलम है, नशे में बदमस्त है। उसी आलम में झूमते हुए बाहर आए तो देखा कि लंगे पाँव है। अल्लाह के वली ने इस्तक़बाल किया, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम का तूने एहतराम किया है, नाम को इत्र लगाया है, बुलंद मकाम पर रखा है। रब तबारक व तआला को तेरी ये अदा इतनी पसंद आई है कि रब का सलाम तेरे नाम आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नाम सलाम भेजा है, पैगाम भेजा है, बशारत भेजा है कि बिश्र से जाकर कह दो कि तुम्हारे सारे साबका गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। एक शराबी है, रब तबारक व तआला के नाम का उसने एहतराम किया। गली कूचे में पड़ा हुआ वो कागज़ का टुकड़ा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था
उसे उठाकर बुलंद मकाम पर रख दिया। रब तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई कि मौला ताला ने उनके सारे गुनाह को माफ़ करने की बशारत अता फरमाई, पैगाम अता फरमाया। बिश्र हाफ़ी कहते हैं कि मैं जब नंगे पाँव था, मैं उस वक्त नंगे पाँव था जब मेरे नाम से अल्लाह का पैगाम आया था, अल्लाह की बशारत आई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का संदेशा आया था, मेरे गुनाह की माफ़ी का पैगाम आया था, तो मैं उस वक्त नंगे पाँव था। रिवायतों में आता है कि उसके बाद बिश्र हाफ़ी कभी भी चप्पल नहीं पहने। उनकी मकबूलियत का ये आलम होता है, खल्के खुदा उनकी के दिलों में उनकी मोहब्बत का ये आलम होता है। जानवर तक उनका एहतराम करते हैं। उसके बाद उनके तौबा के बाद और इस कामयाबी के बाद कि अल्लाह वो जब जिस रास्ते से वो चला करते थे अपने घर से और मस्जिद जाया करते थे, जानवर भी उनके एहतराम में उस रास्ते में गोबर नहीं किया करते थे, गलाजत नहीं किया करते थे। उन्हें मालूम था जानवर को कि इस राह से बिश्र हाफ़ी गुजरने वाले हैं, अल्लाह के महबूब और पसंदीदा बंदे गुजरने वाले हैं। बिरादरान मोहतरम, याद रखें कि गुनहगार बंदा ज़रूर हो, गुनहगार होना ये गुनहगार होता है तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है, गुस्ताख नहीं होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बिश्र हाफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसी विलायत अता फरमाई कि अब कहते हैं उसके बाद से वो कभी भी जो है पाँव में चप्पल नहीं पहना करते थे। किसी अल्लाह के वली ने ज़माने के बाद देखा कि जिस रास्ते से बिश्र गुज़रते हैं उस रास्ते में गोबर नहीं होता है, अचानक गोबर नज़र आया तो उसने कहा, ए लोगो सुनो, आज बिश्र हाफ़ी का इंतकाल हो गया, वो वफ़ात पर कर गए। लोगों ने पूछा, आपको कैसा मालूम कि बिश्र हाफ़ी का इंतकाल हो गया? उन्होंने कहा कि देखो, इस रास्ते से बिश्र हाफ़ी गुज़रते थे, इस रास्ते में जानवर गोबर नहीं किया करते थे, यहाँ गोबर मौजूद है, ये इस रास्ते में गोबर का रहना ये बता रहा है कि बिश्र हाफ़ी वफ़ात कर गए हैं। पता चला, मालूम कराया गया, तहक़ीक़ कराई गई कि क्या बिश्र हाफ़ी का हकीकत में इंतकाल हो गया है। तो बिरादरान मोहतरम, मालूम करने पर, तहक़ीक़ करने पर पता चला कि हाँ, बिश्र हाफ़ी का इंतकाल हो गया है। बिरादरान मोहतरम, यही वो बिश्र हाफ़ी हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि लोग ज़माना उनके पास जो है, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास मसले मालूम करने के लिए जाया करता था। लोग उनके पास मसले, शरीयत का मसला पूछने के लिए जाया करते थे, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल जहाँ ज़माना उनके पास शरीयत मालूम करने आता, इमाम अहमद बिन हम्बल बिश्र हाफ़ी के पीछे जाया करते थे। लोगों ने पूछा, आप तो इतने बड़े शरीयत के इमाम हैं, ज़माना आपके पास शरीयत का मसला पूछने आता है, आप बिश्र के पीछे जाते हैं? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। आपने फरमाया कि लोग हमसे शरीयत का हाल मालूम करने आते हैं, शरीयत पूछने आते हैं, शरीयत मालूम करने आते हैं। मैं बिश्र के पास साहिब शरीयत का हाल पूछने के लिए जाता हूँ। अल्लाहु अकबर, ज़माना शरीयत पूछने आ रहा है इमाम अहमद बिन हम्बल से। इतने बड़े वक्त के इमाम हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल बिश्र हाफ़ी के पास जा रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं साहिब शरीयत का हाल पूछने जा रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं बिश्र हाफ़ी कितने बड़े अल्लाह के महबूब और पसंदीदा वली गुजरे हैं। रब तबारक व तआला ने कितनी इन्हें क़ुर्बत अता फरमाई। ये एक ज़माने के हैं बिश्र हाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल। जब इमाम अहमद बिन हम्बल का इंतकाल हो गया तो किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से ख्वाब में पूछा, इमाम अहमद बिन हम्बल आप ये बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या सलूक किया है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल अपना हाल बयान फरमाते हुए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माफ़ फरमा दिया, गफ़र अली, मौला ने हमें माफ़ फरमा दिया, मौला ने हमें माफ़ फरमा दिया और फरमाया कि लो तुम्हारे इनाम, तुम्हारी माफ़ी है, तुम सोने का जूता पहनो, नूरानी लिबास पहनो। और मौला तबारक व तआला ने सोने का जूता, उन्हें सोने की जूती अता फरमाई और फरमाया ता हद नज़र जन्नत में जहाँ तक तुम्हारी नज़र पहुँचती है, जन्नत में जहाँ चाहो तुम रहो। वो कहते हैं कि आप बताएं कि बिश्र हाफ़ी का क्या मामला हुआ? तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैंने देखा बिश्र हाफ़ी का तुम क्या पूछते हो, उनके मकाम व मर्तबे का तुम क्या पूछते हो, तुम्हें क्या खबर?
हमने जो है बिश्र हाफी को रब तबारक व तआला के पास देखा है और रब तबारक व तआला के लुत्फ़ करम में देखा है, इनाम व इकराम में देखा है। और जो है इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि हमने देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिश्र हाफी के लिए एक दस्तरखान सजाया है और रब के दस्तरखान पर बिश्र हाफी है और मौला तबारक व तआला लुत्फ़ करम का उन पर बारिश बरसा रहा है। अब और अपने दस्ते कुदरत से बिश्र हाफी को मौला तबारक व तआला खिला रहा है और पिला रहा है। कितनी बड़ी शान है बिश्र हाफी की।